नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन महाराज अग्रसेन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम कक्षा 7वीं के संस्कृत विषय में पंचम पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंत में होमवर्क दिया जाएगा जो स्कूल खुलने पर चेक किया जाएगा। आइए पढ़ें पाठ 5 पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली, अग्रगण्या सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म तमे 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म एलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म सन 1858 में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था। पहले तो महिलाओं को शिक्षा दी ही नहीं जाती थी और बाद में थोड़ा बहुत जो कर भी लेते थे तो बहुत ही उनको समाज का विरोध भी सहना पड़ता था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणां परित्यज्य, परंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणाओं को छोड़कर, जो पुरानी जो परंपराएं थी उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को कि महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, तो इसके बारे में इसका उन्होंने खंडन किया और अपनी पत्नी को संस्कृत शिक्षा का अध्ययन करवाया। देखें, किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणाओं को छोड़कर, परित्यज्य त्याग कर, स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत्, संस्कृत पढ़ाई। अर्थम से समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इसके लिए उन्हें समाज से प्रताड़ना भी सहनी पड़ी कि समाज से उनका विरोध हुआ, विरोध को भी सहन करना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात है। समय व्यतीत हो जाने पर, कुछ समय बीतने पर रमा के पिता गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च, उनके पितरौ माता पिता और ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदंतरम रमा सव ज्येष्ठ भ्रात्रा सह, तब उसके बाद रमा अपने ज्येष्ठ भ्रात्रा बड़े भाई के साथ पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, के साथ पैदल संपूर्ण भारत में घूमी। उसके बाद रमा अपने ज्येष्ठ बड़े भाई के साथ पैदल सारे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, घूमते समय वह भ्रमण काल के दौरान वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत की विदुषी होने के कारण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत की विदुषी होने करके उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी, तो संस्कृत की विदुषी होने के कारण उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित किया गया, सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, वहाँ वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती।
इसके पश्चात उन्होंने महिलाओं के लिए वेदों आदि का शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन विहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। 1880 में सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धेक वर्षात 1.5 वर्ष के उपरांत 1.5 वर्ष के बाद अनंतरम तस्या पति दिवंगत है, उनके पति का देहांत हो गया। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह, उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषये सा सहमतम प्रस्तुतवती, नारी शिक्षा के विषय में अपना मत या अपने विचार प्रस्तुत किए। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकें उत्तम विचार प्रभाविता जाता, वहाँ ईसाई धर्म की महिलाओं के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका में पहुंची गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत, वहाँ उन्होंने भारत की विधवा महिलाओं के लिए की सहायता के लिए अर्थसंचयम धन संचय किया, धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत में लौटकर मुंबई नगर में सा उन्होंने शारदा सदन स्थापित, भारत लौटकर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म, इस आश्रम में बेसहारा महिलाएं रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकला आदिंच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म, वहाँ महिलाओं को मुद्रण, छपाई, टंकन, टाइपिंग और काष्ठकला आदि, लकड़ी के ऊपर जो काम किया जाता है उसके लिए काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था, प्राप्त करती थी। परंतु इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम, परंतु अब यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया है, कि उस जगह से यहाँ पर बना दिया गया है पुणे नगर में। पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तथा स्थापितम हैं। तत् यह तब पुणे नगर के समीप में केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन की स्थापना नामक संस्थान की स्थापना की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति, यहाँ अब भी निराश्रिता बेसहारा महिलाएं अपना सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्, 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश विदेश की
अनेक भाषाओं में निपुण थी, या उनको अनेक भाषाओं की जानकारी थी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रचना द्वयम, द्वयम मतलब दो रचनाएं, दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। क्या हैं? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। यह पाठ आपका पूर्ण हो गया है। इस पाठ के शब्दार्थ को रीड करें और इसकी हिंदी को अपनी नोटबुक में लिखें और याद करें। धन्यवाद।